नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 12 कंचा पढ़ रहे थे। हमने कंचा पाठ पढ़ लिया था और हम आज इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तो दुकान पर कंचों से भरा जार देखकर अप्पू सुध बुध भूल गया। अप्पू था तो वो क्या हुआ, सुध बुध भूल गया था। उसने जब वहाँ पे दुकान पर कंचों से भरा जार देखा। कंचों से भरा जार क्या मतलब, एक कांच के जार के अंदर, कांच का एक जार होता है और उसके अंदर रंग बिरंगे कंचे भरे हुए होते हैं, उसे हम कंचा कहते हैं ना। तो जार बड़ा हो रहा है, उसे लगा कि जार बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा कि वह स्वयं भी उसके भीतर पहुंच गया। कल्पना में वह कंचों से खेलने लगा। वह एक कल्पना करने लगा। उस कल्पना के माध्यम से उसे लगा कि वह उन कंचों से खेल रहा है ना। दुकानदार ने टोका तो उसे होश आया। वो अपनी कल्पना में ही खोया हुआ था। दुकान पर देखा उसने जब कंचों को, तो वो एक कल्पना करने लगा कि मैं इन कंचों से खेल रहा हूँ। लेकिन कुछ क्षण बाद ही दुकानदार ने उसे टोका तो उसे होश आया और वह स्कूल पहुँचा तो भी उसका ध्यान कहाँ था, कंचों में ही लगा रहा, है ना। उसका ध्यान वहाँ कंचों में ही लगा रहा। कंचों की वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। उसने कंचों के लिए फीस भी जमा नहीं की। सारे पैसों के कंचे खरीद लिए। घर आया तो माँ को दिखाए कंचे। उसकी माँ ने उसे फीस भरने के लिए जो पैसे दिए थे, तो उन पैसों से उसने स्कूल में फीस नहीं भरी, तो उसे उसके लिए सज़ा भी मिली। लेकिन उन पैसों से उसने कंचे खरीद लिए थे। और उसने जब कंचे खरीदे और जब वह घर आया और उसने अपनी माँ को वो कंचे दिखाए, तो माँ की आँखों से आंसू देख उसे लगा कि कंचे खराब हैं। उसकी माँ ने जब उन कंचों को देखा तो उसे उसकी बहन जो मर चुकी थी, बचपन में ही मर गई थी, वो याद आने लगी और उसकी माँ को आँखों से आंसू आने लगे। तो जब उसने देखा कि माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसे लगा कि ये कंचे खराब है, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए हैं। जब माँ ने तारीफ़ की तब उसकी जान में जान आई और वह हंसने लगा। माँ ने कहा कि मुझे तो इन कंचों से तुम्हारी बहन की याद आ गई थी। लेकिन जब माँ ने उन कंचों की तारीफ़ की तो अप्पू की जान में जान आई और वह हंसने लगा। अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर पहली बार में अप्पू की भावना को नहीं समझ पाते हैं। दुकानदार उसे जार की तरफ एकटक देखते और जार को छूते देखकर परेशान हो जाता है। मतलब दुकानदार पे, जब वो दुकान पे, कंचों की दुकान पे जाता है और वो दुकान पे कंचों को पहली बार देखता है, तो वह एक टकटकी लगाकर उसी चीज़ को देखता रहता है और उसे छूने का प्रयास करता है और बस देखता ही रहता है। वह चिढ़कर उससे पूछता है कि क्या उसे कंचे चाहिए। दुकानदार जब अप्पू को देखता है इस प्रकार से, तो वो चिढ़ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कंचे चाहिए? वह मना कर देता है। जब वह स्कूल से लौटकर फिर दुकान पर पहुंचता है, तो दुकानदार उसका मनोभाव समझकर हंसने लगता है।
जब वह स्कूल न पहुंचने से पहले ही दुकान पे देखता है, वहाँ कंचे उसे दिख जाते हैं, तो उसे कहता है कि देखता रहता है। तो दुकानदार पूछता है कि क्या तुम्हें कंचे चाहिए, तो वो उसे मना कर देता है। दुकानदार चिढ़ जाता है और उसे भगा देता है। और वो जब स्कूल चला जाता है, स्कूल में भी उसकी स्थिति बस यही रहती है। पूरा दिन वह बस कंचों के बारे में ही सोचता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन जब वो स्कूल की छुट्टी के बाद जब वापस दुकान पर पहुंच जाता है, तो दुकानदार उसकी मनोभाव यानी उसकी जो मन की दशा है वो समझ जाता है। और वह कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें ये कंचे चाहिए। जब अप्पू पूरे पैसों के कंचे देने को कहता है, तो दुकानदार चकित रह जाता है। इस प्रकार अप्पू को बीच सड़क पर देखकर ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ता है और उस पर बड़ा क्रोध आता है। लेकिन जब वह ड्राइवर को कंचा दिखाकर हंसते हुए पूछता है, बहुत अच्छा है ना, तो वह भी उसकी भोली हरकत पर हंस पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई, लिखिए। तो मास्टर जी बच्चों का ध्यान पाठ में आकर्षित करने के लिए पहले ऊंची आवाज़ में बोल रहे होंगे। जब बच्चे पाठ से जुड़ गए होंगे तो मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि गिल्ली डंडा एक पुराना खेल है। यह खेल मैदान में खेला जाता है। इसके लिए एक गिल्ली और एक लगभग 1.5 फीट लंबे कम मोटे डंडे की आवश्यकता होती है। इसे खेलने के लिए कम से कम 2 खिलाड़ी चाहिए। गिल्ली की लंबाई 4 से 6 इंच तक हो सकती है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। 2 इंच गहरा गड्ढा बनाया जाता है। खिलाड़ी गिल्ली को गड्ढे के ऊपर आड़ी रखता है और डंडे का सिरा गड्ढे में डालकर गिल्ली को उछालता है। सामने खड़े अन्य खिलाड़ी उसे रोकने या लपकने की चेष्टा करते हैं। यदि गिल्ली लपक ली जाती है तो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। गिल्ली लपक ली जाती है का अर्थ, लपकने का अर्थ होता है गिल्ली को पकड़ लेना। सामने वाला अगर गिल्ली को उछाल रहा है तो हमें उस गिल्ली को पकड़ना है। अगर हम गिल्ली को पकड़ लेते हैं तो वह खिलाड़ी आउट हो जाता है। लपकी न जाने पर यानी कि पकड़ी न जाने पर खिलाड़ी डंडे को गड्ढे पर आड़ा रख देता है और पीदने वाले खिलाड़ी गिल्ली को डंडे से मारने की कोशिश करते हैं। गिल्ली डंडे में लग जाने पर भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। यदि गिल्ली डंडे में न लगे तो खिलाड़ी डंडे से गिल्ली की नोक पर चोट करता है। गिल्ली उछलती है और ज़मीन पर आने से पहले ही खिलाड़ी उसे डंडे से मारता है। इस प्रकार 3 बार होता है। इसी तरह खेल चलता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, अप्पू ने दुकान में रखे चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट से भरे जारों की ओर क्यों नहीं देखा? क्योंकि वे सब चीज़ें उसके पिता उसके लिए लाते रहते थे, इसलिए उन चीज़ों में उसकी रुचि नहीं थी। अगला प्रश्न है, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई? तो कंचों से भरे जार को अप्पू एकटक देखता रह गया। वह कंचों की कल्पना में खो गया और उसे जार आसमान जैसा बड़ा लगा और वह स्वयं जार के भीतर जा पहुंचा। वहां कंचों से वह खेलने लगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्पू जॉर्ज के बारे में क्या क्या सोच रहा था? उसका उत्तर है कि वह सोच रहा था कि वह जॉर्ज के साथ कंचे खरीदने जाएगा और वह और जॉर्ज ही खेलेंगे। किसी दूसरे लड़के को
नहीं खिलाएंगे। अगला प्रश्न है, मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में क्या बता रहे थे? तो मास्टर जी बता रहे थे कि रेलगाड़ी को भाप गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वह भाप से चलती है। उसमें पानी भरने के लिए लोहे का एक बहुत बड़ा पीपा होता है जिसे बॉयलर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार ड्राइवर को अप्पू पर गुस्सा क्यों आया था? तो अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर गए थे। वह सड़क पर आकर उन्हें चुन रहा था, यानी कि सड़क पर से उन्हें उठा रहा था, बीन रहा था। यह देखकर ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी और उसे अप्पू पर गुस्सा आ गया। इस प्रकार से यह कंचा वाले पाठ के प्रश्न उत्तर भी पूर्ण हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे और मुझसे अपनी कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।